हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में विद्वानों ने क्या-क्या विचार दिए हैं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इसी समाज में उसका अन्य मनुष्यों के साथ हितों, इच्छाओं अथवा विचारों को लेकर टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मनुष्य चूंकि राजनीतिक प्राणी भी है, इसीलिए वह अपने इन संघर्षों का समाधान राजनीति के माध्यम से करता है। दोस्तों, आज के मनुष्य की जरूरतें और महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। इसीलिए आज का मनुष्य अंतर्राष्ट्रीयवाद अथवा वैश्वीकरण के इस युग में समूचे विश्व के अन्य लोगों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ता जा रहा है। आज मनुष्यों का जो राज्य है वह अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों अथवा राष्ट्रों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपनी तथा दूसरों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन इन राष्ट्र राज्यों अथवा देशों के बीच में भी किन्हीं मुद्दों को लेकर, विचारों को लेकर, हितों को लेकर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति अथवा संघर्ष की स्थिति पैदा होती ही है। अतः मनुष्यों के बने ये राज्य भी अपनी समस्याओं, संघर्षों, विवादों और टकरावों का समाधान राजनीति के माध्यम से ही करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति की जाती है, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द दो शब्दों से बना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मतलब होता है राष्ट्रों के बीच में और राजनीति का अर्थ है शासन करने की कला। अतः आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य होने वाली राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पहले राजनीति को समझना अति आवश्यक है। दोस्तों, राजनीति शब्द को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से मानी गई है। दोस्तों, प्राचीन यूनान में पोलिस एक छोटे नगर राज्यों को कहा जाता था। पोलिस के द्वारा अर्थात इस छोटे नगर राज्य के अंदर लोगों के, नागरिकों के जीवन की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा, संपत्ति की रक्षा के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक विकास और यदि उनके बीच में कोई झगड़ा, विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में कानून एवं शांति की व्यवस्था के लिए इस नगर राज्य के अंदर अर्थात पुलिस के अंदर जो भी गतिविधियां अथवा क्रियाकलाप किए जाते थे, वो समस्त गतिविधियां और क्रियाकलाप राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स कहलाते थे। आसान भाषा में पॉलिस की जो एक्टिविटीज थी वह पॉलिटिक्स कहलाती थी। दोस्तों, यहाँ आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि राजनीति लोगों के हितों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन थी। राजनीति से ही या राजनीति के माध्यम से ही लोग जीवन, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा करते थे। राजनीति ही व्यवस्थित एवं शांत जीवन की स्थापना करती थी। राजनीति विकास के लिए जरूरी थी और राजनीति से ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो पाता था। इसीलिए इसीलिए राजनीति शास्त्र के जो जनक हैं अरस्तु, उन्होंने राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है,
क्योंकि इस साइंस के द्वारा ही मनुष्य अपनी तमाम तरह की समस्याओं अथवा संघर्षों का समाधान निकाल पाता था। दोस्तों, अरस्तु ने राजनीति को मनुष्य का सर्वोच्च गुण अथवा उत्तम जीवन की प्राप्ति का आधार माना था। अगर हम प्राचीन यूनान की उसी राजनीति को आधुनिक संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज के जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उन तमाम देशों के अपने कुछ ना कुछ हित हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य के अपने कुछ हित, इच्छाएं अथवा विचार होते हैं। चूंकि हर राज्य, हर देश व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, अतः व्यक्तियों से, जनता से, नागरिकों से बने हुए हर देश की भी अपनी एक इच्छा, विचार अथवा हित होता है। अपनी इस इच्छा, विचार अथवा हित को प्राप्त करना ही उसका राष्ट्रीय हित कहलाता है। लेकिन इस राष्ट्रीय हित को प्राप्त करती बार बहुत सारे देशों के बीच में विवाद अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थात राष्ट्रों के स्तर पर इन विवादों को समाधान करने वाली एक नीति है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत बड़े विद्वान, जिन्हें बहुत सारे लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कई बार जनक के रूप में भी स्वीकार करते हैं, मार्गेंथो के अनुसार राजनीति को अगर समझना है, राजनीति चाहे किसी भी स्तर की हो, चाहे वह स्थानीय स्तर की हो, एक राष्ट्र के स्तर की हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, मार्गेंथो ये मानते हैं कि राजनीति को समझने से पहले मनुष्य के स्वभाव को समझना जरूरी है। मनुष्य के स्वभाव को समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य ही तो वो प्राणी है जो राजनीति करता है। अतः मनुष्य के स्वभाव का अगर पता लग जाए तो राजनीति का ज्ञान हमें हो जाएगा। दोस्तों, मार्गेंथो ये मानते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के दो गुण हैं और पहला गुण है कि मनुष्य स्वार्थी होता है। मनुष्य के द्वारा जो भी काम किया जाता है वह स्वार्थ प्रेरित होता है। मनुष्य सर्वप्रथम पहले अपना ही हित चाहता है, बाद में वह दूसरों के बारे में सोचता है। वहीं दूसरे गुण का वर्णन करते हुए मार्गेंथो कहते हैं कि मनुष्य में स्वार्थ के साथ साथ प्रभुत्व की भी लालसा होती है। अर्थात मनुष्य अपने प्रभाव को, अपने वर्चस्व को दूसरों के ऊपर जमाना चाहता है। हर मनुष्य ये चाहता है कि उसकी जो इच्छा है, उसकी जो रुचि है, उसका जो विचार है अथवा हित है, उसे दूसरा व्यक्ति स्वीकार करे। लेकिन ये बात स्पष्ट हो, मार्गेंथो ये भी मानते हैं कि हर मनुष्य प्रभुत्व नहीं जमाता, बल्कि वह दूसरों के प्रभुत्व में आना भी पसंद करता है। तो इस तरह मार्गेंथो ये स्पष्ट करते हैं, चूंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और प्रभुत्व की लालसा रखता है, अतः मनुष्य के द्वारा जो राजनीति की जाएगी वह भी मनुष्य के स्वभाव के इन्हीं गुणों से प्रभावित होगी। दोस्तों, मार्गेंथो के अनुसार जो राज्य होता है उसे मनुष्य मिलकर बनाते हैं, अतः राज्य का जो स्वभाव होगा वह भी मनुष्य के स्वभाव के ही समरूप होगा। अर्थात हर राज्य का भी अपना एक स्वार्थ होगा और हर राज्य अपने लिए प्रभुत्व की लालसा रखेगा। इसीलिए मार्गेंथो कहते हैं कि राष्ट्रों में शक्ति के लिए संघर्ष और शक्ति के प्रयोग को ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। मार्गेंथो ये मानते हैं, चूंकि हर राष्ट्र का अपना एक स्वार्थ है, अपना एक हित है, जिसको हम राष्ट्रीय हित के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसको पाने के लिए हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संघर्ष करता है और इस संघर्ष में
उसी राष्ट्र की जीत होती है, उसी देश की जीत होती है जो अधिक शक्ति को धारण करता है या जिसके पास शक्ति अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। यहाँ पर मार्गेंथो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वे हैं राष्ट्रीय हित, संघर्ष एवं शक्ति। मार्गेंथो के अनुसार हर राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय हित है, लेकिन चूंकि राष्ट्रों के ये हित एक समान नहीं हो सकते हैं, इनमें पृथकता या भिन्नता होना स्वाभाविक है और जब जब राष्ट्रों के हितों में पृथकता अथवा भिन्नता होगी तब तब संघर्ष की उत्पत्ति होती है और इस संघर्ष में अधिक शक्तिशाली राष्ट्र ही जीत पाते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, हेराल्ड स्प्राउट ये मानते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों, जिन्हें वे बाद में राज्यों के नाम से संबोधित कर रहे हैं, वे कहते हैं कि इनके अंदर अपने अपने उद्देश्यों और हितों के लिए विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और इन क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन करना ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। आसान भाषा में हेराल्ड स्प्राउट भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अपने अपने हितों को लेकर जो विरोध, प्रतिरोध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, उसे ही वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति मानते हैं। लेकिन वहीं नॉर्मन डी पामर व होवार्ड सी पर्किंस की बात माने तो वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ शामिल है। कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिर्फ राष्ट्र राज्यों के बीच में घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रूप में लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको दो देश आपस में संपादित करते हैं और उन घटनाओं से, उन क्रियाओं, उन गतिविधियों से दो देशों की राजनीति किसी ना किसी रूप में प्रभावित होती है। इसलिए वे आगे कहते हैं कि यह विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी और निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु यह राष्ट्र राज्य को ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानता है। अर्थात नॉर्मन डी पामर और होवार्ड सी पर्किंस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति तो मुख्य कारक है ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने का, लेकिन साथ ही साथ इसे समग्र रूप में लिए जाने की जरूरत है। इसमें अन्य बातों के अध्ययन को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। और कुछ इसी तरह की बात क्विंसी राइट भी करते हैं। वे भी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल राज्य के संबंधों को ही नियमित नहीं करता, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के दूसरे समूहों जैसे राष्ट्र, राज्य, लोग, उनके गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतरराष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययनों को भी इसके अंदर वो शामिल मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो विद्वान हैं, कुछ विद्वान सिर्फ राजनीति तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सीमित करते हैं, वहीं कुछ विद्वान इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक की श्रेणी में ले जाते हैं। ऐसे में दो प्रश्न पैदा होते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आखिर अंतर क्या है और इनमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए किस बात का अध्ययन करना अधिक आवश्यक है। दोस्तों, इस बात की चर्चा हम अपनी
अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तत्व कौन सा नहीं है? आप यहाँ लिखे हुए 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तत्व नहीं होगा। और दूसरा, मॉर्गेंथो द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हालांकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, आप किसी भी एक पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। यह आप गूगल में सर्च करके भी कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।